पवन सुत हनुमान की, सब संतों की, सब भाइयों की, ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्री स्वामी कलाम जी महाराज की, सुंदरेश्वर महाराज की, शनि महाराज की, भूमियादेव महाराज की, समस्त कथा श्रोताओं की, इसौली वासियों की, आसपास के नंबर वासियों की, हर हर महादेव। एक मिनट प्रभु नाम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गुरुदेव भगवान की जय हो। माताओं बहनों और बंधुओं, बड़े सौभाग्य का अवसर जिसमें हर चरित्र कहने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सब जानते हैं सारी चीजें पशु पक्षी आदि योनि में उपलब्ध होती हैं, लेकिन दुनिया में दुर्लभ है तो क्या संत समागम और हरि कथा। तुलसी दुर्लभ, दो चीजें दुर्लभ है गोस्वामी जी ने लिखी। बंधुओं, लेकिन मैं इसौली में बैठ के ये कहने का अधिकारी भी नहीं कि यहाँ दुर्लभ है। यहाँ तो आए साल अच्छे से अच्छा प्रोग्राम होता ही चला जाता है और वक्ता भी बढ़ते जाते हैं। कुछ लोग हैं उस समय के, जब यहाँ पूज्य चरण श्री स्वामी करुणानंद जी महाराज ने कार्यक्रम प्रारंभ कराया तो मैं अकेला था, कोई नहीं दूसरा साथ, कोई साज नहीं, कोई बाज नहीं, कोई झंझट नहीं। कथा होती थी लेकिन पूरे मंदिर में जगह नहीं रहती थी, इतने सुनने वाले थे। धीरे धीरे कुछ वक्ताओं ने आना शुरू किया, गाजे बाजे आए और अब तो जो कुछ है वो आपके सामने ही है। यहाँ तो दिनों दिन उत्थान होता ही जा रहा है। ये भले ही ठीक है कि जब कार्यक्रम आने का समय हो तो ये होता है, अब नहीं होगा इसौली नहीं, लेकिन पूज्य श्री स्वामी करुणानंद जी महाराज की अनुकंपा, उनकी कृपा, उनकी प्रेरणा कोई नहीं रोक पाता। उत्साह से उत्साह बढ़ता जाता है और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम होता जाता है। मेरे पास आज किसी की खबर थी, हमसे क्यों नहीं मांगा। बंधुओं ध्यान रखो, साधु कबो भीखन मांगई और जो मांगे तो भाण। साधु को भीख मांगने की क्या जरूरत है? देने वाला रात दिन दे रहा है, कार्य उसका हो रहा है, चाहे वह मांग के दे रहा हो चाहे कृपा करके दे रहा हो, वो उसकी मर्जी है। उसमें हम और आप कोई कुछ कर नहीं सकते। यदि उनकी प्रेरणा न हो तो हो ही कैसे जाएगा। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में प्रेरणा करने वाले भगवान हैं और वो प्रेरणा बढ़ती ही जाती है, घटती नहीं है। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए कन्हैया लाल की। आपको कल ही बताया था आचार्य राजर्षि ने, भगवान यहाँ साकार रूप क्यों धारण करते। जब जब होए धर्म की हानि, ये आप रामायण में पढ़ सकते और भागवत जी में या गीता में पढ़े तो यदा यदा ही धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। भगवान युग युग में क्यों आते हैं? जब पृथ्वी पर पापियों का बोझ बढ़ जाता है, संतों को, गायों को, कन्याओं को सताया जाता है, अबलाओं का मान हरण किया जाता है, तो भगवान आते हैं और सबसे पहले पापियों का वध करके इनका उत्थान करते हैं। आप सोच ही रहे होंगे, आप रोज सुन ही रहे हैं, भोजराज कंस कितना उत्पाती है, कहीं यज्ञ नहीं होने देता, बहन बहनों को सुख से नहीं रहने देता। आप बताओ आएंगे कि नहीं? फिर तो आना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान का प्राकट्य हुआ था इस धरा से पाप नष्ट करने के लिए, पापियों को नष्ट करने के लिए। ध्यान रखना, कल आचार्य जी ने बताया था 2 अवतार, एक नित्य अवतार, एक नैमित्तिक अवतार। नित्य अवतार में ये भगवत कथा करने वाले जितने भी हैं, साधु संत हों या ब्राह्मण हो या अच्छे विद्वान हो, ये सब नित्य अवतार है। ये क्या लेके आते हैं बताओगे कोई? केवल शास्त्र है, शास्त्र लेके आते हैं। यह कर्म करने योग्य है, ये न करने योग्य है। अरे पाप मत करो, पाप का त्याग करो। ये नित्य अवतार का। लेकिन जब उनकी नहीं सुनी जाती तो भगवान नैमित्तिक अवतार लेते हैं। जैसे वराह अवतार, नरसिंह अवतार, रामावतार, तमाम 24 अवतार हो चुके हैं, केवल किस लिए? पापियों का वध करने के लिए। आप ध्यान दो, कंस का इतना अत्याचार है कि पृथ्वी सह नहीं पा रही है। भगवान प्रकट हुए, अनेक राक्षसों को मार चुके हैं, आचार्य जी से आप सुन ही चुके हैं। उनमें से जो मुख्य है वह है कंस। वह है कंस, जितने उत्पातियों को भेजता है, वह कंस ही तो है। लेकिन उत्पाती कोई लौट के नहीं आया, जो गया वह उसका अंत ही हो गया। बोलिए कन्हैया लाल की। इसलिए मनुष्य शरीर धारण करके शुभ कार्य करना चाहिए। नित्य अवतार का काम है। नैमित्तिक अवतार शास्त्र लेके नहीं आता, वह शस्त्र लेकर के आता है। न होगा, समझ गए? यदि कारण ही नहीं रहेगा, न होगा, बांस न बजेगी बांसुरी, न पापी रहेगा न पाप रहेगा। वो तो सफाया ही करने के लिए आते हैं। इसलिए आप बताओ, ऐसा दुनिया में कौन है जो ये नहीं जानता कि मेरी ये गलतियां हैं, मैं धर्म मर्यादा के विपरीत चल रहा हूँ, कुल मर्यादा के विपरीत चल रहा हूँ। ऐसा कौन है जो नहीं जानता? और फिर भी चले तो कौन भोगेगा? जो करेगा सो भरेगा। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। अब कंस ने भेजा, कंस ने
भेजा केसी ब्रह्मासुर जैसे दैत्य को। आप जानते हैं भगवान के लिए कितना बड़ा दैत्य हो सकता है। भ्रकुटी विलास श्रेष्ठ लय होई, जिसके भौं के इशारे मात्र से संपूर्ण पृथ्वी का प्रलय हो सकता है अथवा हो जाता है? उसके लिए कोई कितना बड़ा राक्षस हो जाएगा, कितना उत्पाती हो जाएगा। थोड़ा बहुत खिलाना जो है वह केवल इसलिए है, रोज रोज आप सुनते हैं भगवान 2 भोजन करते, एक नहीं। एक भोजन है भगवान का, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपरति प्रश्ना में प्रयतात्मना। जो प्यारा भगवान का भक्त श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से केवल पत्ता ही चढ़ाता है, उसे भगवान साकार बन के खा लेते हैं। फूल चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, नहीं कुछ हो तो जल चढ़ाता है, उसी को ग्रहण कर लेते हैं। क्या है? वह है भाव का भूखा होने। जो भाव से चढ़ा जाता है, जो भक्ति से चढ़ाया जाता है, उसे वह पत्ते पुष्प भी खा लेता है। दुर्योधन जैसे कि मेवा नहीं खाता, विदुरानी के छिलके खाता। लेकिन एक भोजन और है जिसे कभी कोई खिलाना नहीं चाहता। आप बताओ, कोई अभिमानी ऐसा हुआ है दुनिया में जो अपने अभिमानों को खिलाना चाहे? कोई घमंडी ऐसा हुआ है क्या जो अपना घमंड खिलाना चाहे? वो तो सबको दमोचना चाहता है अपने घमंड से, लेकिन भगवान उसके उस घमंड को, अहंकार को बल बसात खा जाता है। ये भगवान के 2 आहार, एक श्रद्धा का और एक बल बसात जबरन खाने। समय भगवान का इस समय बल बसात खाने का है। गोपियों का प्रसाद श्रद्धा का था, ब्राह्मणियों का प्रसाद श्रद्धा का था, उसे ग्रहण किया, लेकिन बल बसात खाने का अवसर प्राप्त हुआ। बोलिए कन्हैया लाल की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय कन्हैया लाल की। बंधु भगवान अनेक लीला कर रहे हैं, इनके भेजे हुए राक्षसों का वध किया है। हुआ क्या? नारद जी है। नारद शब्द का बड़ा विचित्र अर्थ है, इस मंच से बहुत बार हो ही चुका है। एक अर्थ तो यह है कि जो अज्ञान को नष्ट करे और ज्ञान प्रदान कर दे, वह है नारद। एक नाम क्या है? नार नाम पानी का, दैमान जलाने का, जो पानी में भी आग दे दे उसे नारद कहते हैं। नारद आ गए मथुरा में और भोजराज कंस के यहाँ जाकर के पहुंच गए। कहा, ये क्या हो रहा है, तुझे कुछ पता भी है? अरे बाबा, नंद के यहाँ जो बच्चे हैं वह नंद के नहीं, वह वसुदेव और देवकी के हैं, और वह तेरे काल है, तुझे कोई बचा नहीं सकता, चाहे तो उपाय कर ले। ठीक, उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ एक मीटिंग की और मीटिंग करके कहा, ऐसा कौन है हा? जो नंदगांव, बरसाना, वृंदावन, मथुरा हर जगह सूचना दे दे कि भोजराज कंस यज्ञ कर रहे हैं, उसमें गोपों को बता दिया जाए, वह दूध दही दक्षिणा आदि लेकर के आए यज्ञ की पूर्ति के लिए।
लेकिन इसके साथ ऐसा कौन है जो सीधे जाकर के बलराम और कृष्ण को निमंत्रण करे, लेके आए। अक्रूर जी वहां थे ही। जैसे ही अक्रूर जी के लिए संकेत किया गया, अक्रूर जी बड़े खुश हुए। माता, उस समझने की बात है, कोई भी क्रूर पुरुष भगवान को नहीं पा सकता, भले ही भगवान मुक्ति तो दे दे, लेकिन भगवान से मिलने के लिए जरूरत है अक्रूर की, जिसके अंतःकरण में नहीं है क्रूरता, उसे भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। कथा अधिक न करके धीरे चले आगे देखिए। अक्रूर जी को भेज दिया गया। अक्रूर जी गए। जैसे जैसे वह पास जाते जाते वैसा वैसा भाव बढ़ता जाता। जब वह जाकर के कुछ नजदीक पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, संध्या की बेला थी, शाम तक तो पहुंच ही रहे थे। गाय के खुर हैं आगे और पीछे कृष्ण कन्हैया के चरण चिन्ह बने हुए, जिनमें शंख चक्र गदा और पद्म छपे हुए थे। अक्रूर जी कूद पड़े रथ से, उनसे नहीं रहा गया। आज के भक्तों की दशा आप कोई भी देख लो, अपने आप से देख लो, हर हाल में प्रयत्न किया जाता है कहीं कपड़े गंदे ना हो जाए, कहीं हमारी चप्पल ना कोई खूंद दे। नर कपड़न को डरत हैं, नर कपड़न को ना ताही से जन्मे मरे पुन 84 जाए। मनुष्य का हाल क्या है, कपड़ों को डरते हैं, नर कपड़न को डरते हैं। नर कपड़न को ना, शब्द एक का एक ही है, नरक में जाएंगे हम, इसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन अक्रूर जी से देखिए, रथ से नीचे कूदे और उस धूली में लोटने लगे। नहीं चिंता है कि वस्त्र गंदे हो जाएंगे, नहीं चिंता है कि रथ मेरा खाली है, मैं पैदल जा रहा हूं। इस तरह लौटते लाटते उस खेरत पर पहुंचे जो भगवान श्री कृष्ण की गौशाला। भगवान बलराम दोनों आनंद से बैठे हैं। जैसे ही गए अक्रूर जी चरणों में गिरते हैं, क्योंकि उन्हें पता था भगवान ने अवतार लिया है, लेकिन उन्हें पता था कृष्ण को कि मैंने अवतार जरूर लिया, परंतु नर शरीर धारण किया है, इसलिए मर्यादा का पालन करना भी जरूरी है। वह चरणों में गिर पड़े। कहा, चाचा जी, तन की जाने मन की, कई बार सुन चुके ना आप, कितनी अच्छी बात है। क्या उससे पहले कभी कन्हैया गए थे मथुरा में? क्या अक्रूर हमारे चाचा लगते हैं, किसी से सुना था क्या? नहीं, वह अपनी अंतर भावना से, अपनी सर्वज्ञता के कारण उन्होंने उन्हें चाचा जी कहकर के स्वागत किया। अंत में चर्चा होने लगी, लेकिन वो उन्हें अपने घर ले गए। घर जाकर के और अच्छा स्वागत किया गया। वहां जाकर के बलदाऊ को और कृष्ण को अक्रूर जी ने बताया कि इस तरह कंस ने आपके पद की व्यवस्था की हुई है, जिसमें एक धनुष यज्ञ, एक मल्ल अखाड़ा तैयार है, एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी खूनी तैयार है, न जाने क्या क्या आपके पद की व्यवस्था है। परंतु मैं कहना नहीं चाहता था, ले जाना भी नहीं चाहता था, पर क्या करें, कंस के भय से ही सब करना पड़ा। बता दिया। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, अब ये कंस इस दुनिया में आज से ही लिख लो है नहीं। सब गोप वृंदों को बताया गया। गोप वृंद तो बेचारे भय के कारण रात में ही जुट गए छकड़ा लादने, और लाद करके ले लेके चल दिए। प्रभात हुआ। आपने आचार्य जी से सुना है, सुबह का स्नान महान पुनीतदायक,
इतना नहीं, इतना पुनीतदायक होता है। मान लीजिए आपने गंगा में स्नान किया, सूर्योदय के बाद का स्नान नहीं होता। सूर्योदय से पूर्व का स्नान वह ब्रह्म मुहूर्त का स्नान है और वह गंगा का लाभ देता है। बोलिए शंकर भगवान की। कन्हैया जी और बलदाऊ इरादा है क्या? बलदाऊ दोनों स्नान आदि से पूजा पाठ से निवृत्त हुए। अक्रूर जी भी निवृत्त हुए, रथ पर सवार हुए, रथ चलने लगा। पीछे से गोपी चीखती है, हा कृष्ण, हा कृष्ण, अरे कृष्ण, यानी क्या क्या उन्होंने कहा। लेकिन कन्हैया ने कहा चाचा जी सुन मत लेना कहीं, क्योंकि मेरे में एक ऐब है। सब आप जानते हैं, झीनी झीनी प्रेम की डोरी मुंह पे तोरी न छोड़ी जाए, ये मेरा स्वभाव है। यदि ये पुकारेंगी और कहीं मेरी नजर से नजर पड़ गई तो मैं यहीं रह जाऊंगा, इसलिए रथ तेज कर दो। भगाने लगे अक्रूर जी रथ को। गोपिकाएं पीछे से चीखती हैं और फिर कठोर शब्दों का उपयोग करने लगी। और कि दिल के टुकड़े और टुकड़े करके कहाँ कन्हैया चल रहे। टुकड़े करके कहाँ कन्हैया चल
टुकड़े करके कन्हैया चल श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। भैया लाल की जय हो। माता बहनों बंधु ध्यान दो, गोपिकाओं को क्रोध आया तो गोपी कोसने लगी, किसे? अक्रूर को, और अक्रूर के नाम रखने वाले को। अक्रूर शरीर से बहुत सुंदर थे, इसलिए गोपियों ने कहा तन को अति सुहावनो, मन का महा है क्रूर। अरे पंडित कैसे मूर्खा जिन नाम धरो अक्रूर। क्या पंडितों को ये ज्ञान नहीं था कि अक्रूर है? अक्रूर नाम इसका क्यों रख दिया है? तो क्रूर है, क्रूर। वो जानते होंगे क्यों रखा, लेकिन अक्रूर जी ने रथ और तेज कर दिया। कन्हैया ने कहा भाग चलो, बचना है। कथा अधिक नहीं करते, आगे जैसे ही गए तो महाराज देखा क्या, यमुना नदी टेढ़ी है, दोपहर का समय हो गया है। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया मेरा नियम है त्रिकाल स्नान माने 3 बार नहाना और 3 बार पूजा पाठ करना। तो यहाँ में यमुना के नाभि कमल में स्नान कर लूं तो का आपकी मर्जी करो। लेकिन भयभीत तो थे ही कि ये छोटे छोटे बच्चे, इतना विशाल काय कंस क्या होगा। कोई बात नहीं, जैसे ही अक्रूर जी को आदेश दिया नहा सकते हो, पूजा कर सकते हो, पाठ कर सकते हो। उन्होंने रथ से उतर करके यमुना जी में गोता लगाया। देखा क्या कि जिस तरह रथ में बैठे थे दोनों भाई, उसी तरह जल में भी बैठे। अक्रूर जी एकदम सोचने लगे ये क्या हुआ, मैं रथ में छोड़ के आया था, जल में कैसे? उछल के देखा तो वो रथ में भी ऐसे कितने गोते लगाए, जल में देखे तो हैं और रथ में देखे तो है। एकदम हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में गिरते। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, जो जल में है सो थल में है, और थल में है सो हरि व्यापक सर्वत्र, समाना में सब जगह था हूँ और रहूंगा। आप किसी तरह की चिंता मत करो। अक्रूर जी का भय समाप्त हो गया। इधर जो रात्रि से भर भर के लद लद के झगड़े गए थे, वह मथुरा के किनारे रुके हुए थे। अक्रूर जी रथ में बलदाऊ और कृष्ण को ले जा रहे थे। कहा चलो घर आपकी चाची जी ने बुलाया। कहा अब हमें यहीं छोड़ दो, अब हमें यहीं छोड़ दो, आप जाओ, हम घर जरूर आएंगे चाची जी से मिलने। आश्वासन दे दिया और वहीं ठहर गए। जब ठहरे ना तो उन्हें तो काम अपना करना ही करना था, कुछ दिन शेष था। इसलिए उन्होंने कहा कि बाबा नंद यदि आपका आदेश हो जाए, आपकी आज्ञा हो जाए तो हम मथुरा देखा। इसने कहा भगवान श्री कृष्ण बैठ जाओ चुपचाप, उत्पाती को कभी छुट्टी नहीं मिलती है। यानी कितनी खुरापात मोल लेकर के आया है। भोजराज कंस के यहाँ यज्ञ है, जाने क्या क्या फजीता हो जाएगा। बेचारे बैठ गए। इशारा किया बलदाऊ भैया को। जैसे ही बलराम जी को इशारा किया, बलराम जी ने समय बिता करके कहा कि यदि आदेश हो तो हम मथुरा घूम ले, देख आए।
नंद बाबा ने कहा जा सकते हो, कोई बात नहीं। कन्हैया ने कहा दादा मेरी जरूर कह, मैं जाऊंगा। बलदाऊ जी ने भी कहा, कन्हैया ने भी कहा, तो कहा तू जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिम्मेवारी बलदाऊ को लेनी होगी, किसी तरह की कोई खुरापात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं। और जा रहे थे खुरापात ही करने। बोलिए कन्हैया लाल की। चल दिए, दोनों भाई जा रहे थे। देखा क्या कि एक घाट पर धोबी कपड़े धो रहा है। यहां से वह संदेश भेजते हैं कि तेरे मारने वाला आ गया। जैसे ही धोबी को देखा, प्रेस कर करके कपड़े रख रहा था, कन्हैया पहुंच गए। कहा कि भाई ये कपड़े बड़े सुंदर सुंदर हैं। अब नहीं अंतर कोई, कितना ही गरीब हो तो वो टेरिकॉट पॉलिस्टर है, और कितना ही अमीर हो तो। लेकिन आज से 40 या 50 साल पहले दूर से पता लग जाता था ये गरीब है और ये अमीर है। अब तो वो छुप गया, खत्म हो गया। खैर, सुंदर कपड़े देखे, कहा ये क्या है? तो कहा ये भोजराज कंस के वस्त्र हैं, मैं उनका धोबी हूं। तो कहा वो हमारा मामा लगता है, दे दो एक दो जोड़ी बस, ज्यादा तो चाहिए ही नहीं। उन्होंने कहा होश की बात करो, ये राजसीय वस्त्र और ग्वालों के लिए ये कदापि नहीं हो सकता। जब उन्होंने वस्त्र लेने के लिए जोर किया ना, बोलिए श्याम सुंदर भगवान जय हो। जोर लगाया, धोबी ने उठाया हाथ में मुकदर मारने के लिए। भगवान कन्हैया ने एक चाटा दिया, सर कहीं और धोबी कहीं का। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, कन्हैया लाल की जय हो। भैया देखो सरनाम सिंह को रजिस्टर का कह रहे हैं, श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए कन्हैया लाल की। सरनाम सिंह की लिस्ट सुनो आचार्य जी से। आइए, कुछ दानदाताओं के नाम आए हुए हैं। 100 रुपये ड्राइवर देवेंद्र सिंह कुशवाहा, 500 रुपये राजवीर सिंह और देवेंद्र सिंह की बहन एटा, 101 रुपये राजपाल सिंह कुशवाहा, 501 रुपये गणेश टेंट वाले, 51 रुपये साहूलाल किशोली, 100 रुपये छाया देवी सोली और 2100 रुपये यशपाल सिंह किशोली। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। 200 रुपये बाबू खुशी कुशवाहा सोली, 501 रुपये महिपाल सिंह कुशवाहा बुआ जी सोली। बुआ जी मतलब नेक्सी बुआ जी। नेक्सी बुआ जी। और 200 रुपये प्रेमपाल सिंह बघेल सोली, 201 रुपये राम किशोर पुत्र सतीश कुमार, 101 रुपये रणवीर बाबा इसोली, 251 रुपये राम सिंह कुशवाहा 11 किलो आटा इसोली और 100 रुपये जगदीश मिस्त्री इसोली, 101 रुपये रामखड़ी मोटे बघेल इसोली राम खिलाड़ी, 101 रुपये पीतम्बर बघेल इसोली, 100 रुपये रत्नेश इलवासी इसोली, मिल चुके ना ये तो पहले। 100 रुपये गंगाराम बघेल इसोली, 501 रुपये संजय सिंह कुशवाहा इसोली, 500 रुपये राजवीर और देवेंद्र की बहन इटास, 500 रुपये गणेश टेंट इसोली। जोरदार ताली बजा करके बता। बोलिए गुरुदेव भगवान की। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम
जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोले गुरुदेव भगवान की। हाँ, सन्नाम सिंह बार बार उसी लिस्ट को पढ़वाते रहते हैं। ये सब हो ही चुका है। साथ ही ध्यान रखें, इन्हीं की बातें, मेरी बात नहीं है। आप मंच से जरूर कह देना जो भी शेष हैं और जिनका मन है वह अवश्य ही अपनी सेवा मंदिर में पहुंचा दें। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म ज्ञान सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। गूढ़ रहस्य कोई कोई जाने। गूढ़ रहस्य कोई कोई जाने। जब हो निष्काम सभी के मन मंदिर में। जब हो निष्काम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। बोलिए कन्हैया। कन्हैया जी ने कहा दादा जो कपड़े अच्छे लगे वो पहनो। आप सोचिए ये छोटे छोटे बच्चे और कंस इतना विशाल का एजेड आदमी है, कैसे बन सकते हैं कपड़े। लेकिन पहने गए और पहन के जब चले तो थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, अब वो कपड़ा नहीं है, अब तो उससे भी सुंदर आ गया। पहले एक पैंट चला था जिसका नाम था बेल बॉटम, है ना। इतनी उसकी मोहरी थी, सड़क झाड़ते जाते थे आराम से, नहीं। लेकिन अब जो पैंट चला है बहुत अच्छा चला है। क्यों भैया तुम कहे घुसे न कहे। आज ऐसा सुंदर पैंट चला है, यदि शौचालय जाया जाए तो खोलने की जरूरत नहीं है, बैठते ही अपने आप खुल जाता है। बेशक वो पहनती है, पहनते भी है। ये क्या चीज, अरे दोस्तों ये कैसे रुक जाएगा। पहले सोच के पहनो ना जिससे तुम्हारी इज्जत ढकी रहे। और एक और फायदा है, शौचालय में जाने पर उतारना नहीं, अपने आप जगह दे देता है। और घर जाने के लिए बांधने की जरूरत नहीं, अपने आप चढ़ जाता है। बोलिए कन्हैया। देखा है ना, जीन्स का पैंट चाहे जिसे देख लेना पीछे से नंगा हो ही जाता है। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। कन्हैया लाल की जय हो। बात कर रहा था मैं, इस तरह के ढीले मिले कपड़े पहन के चले तो सोचा कोई तो ऐसा मिले जो इन कपड़ों को ठीक करे। मिल गया भगवत कृपा से एक दर्जी, और कहा तुझे जो लेना हो सो ले लेना, पर हमारे कपड़े हमारे नाप के कर दे। का ठीक है। उसने कपड़े सेट किए, पहने। तो कहा सिलाई बताओ। का बस आपका दर्शन। भगवान ने कहा चल नहीं मांगता तो जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं, तेरी सर्व इच्छाएं पूर्ण होंगी। ऐसा दानी भी है ना। यदि दानी नहीं हो तो ये इतना विशाल प्रोग्राम हो जाता। इतना अच्छा प्रोग्राम चला, ये दानियों के ही बल पर हो रहा है। भगवान भी ऐसा दानी का जो चाहो सो पाओ। कई लोग आ चुके हैं, महाराज जी किसी चीज की जरूरत में हम तो जानते ही नहीं जरूरत किसे कहते हैं।
आप हमारे यहाँ आए हो, मंदिर पर पड़े हो, सर्दी और तमाम बातें हो चुकी हैं। हमने कहा किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि व्यवस्था इतनी है, जरूरत है यही नहीं। खैर सर्व कामनाएं पूर्ण, मंत्र मिला, आशीर्वाद मिला, चल दिए आगे के लिए। सुंदर कपड़े बार बार मुड़क मुड़क के देखे, कभी कंधा कभी पैर, वाह भाई खूब जचे आज तो। देखा क्या, इतने में एक महिला जो 3 जगह से टेढ़ी थी, जिसका नाम भागवत में लेखा आता है त्रिवक्रा, माने 3 जगह से टेढ़ी, और उसका नाम एक कुब्जा भी है क्योंकि उसके कुहड़ निकल रहा था। परंतु वह एक काम में बहुत होशियार थी, चंदन घिसने में, अंगरा घिसने में बिल्कुल खुरखुरा नहीं छोड़ती थी। कई प्रकार के अंगराग घिस करके लेके जा रही थी, सुंदर खुशबू आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण दौड़े, कहा इसमें क्या है? कहा ये भोजराज कंस के शरीर से लगने वाले अंगराग हैं और पुजारियों के, संतों के, भक्तों के मस्तक से लगने वाला चंदन भी है। तो कहा ठीक है, ऐसे करो कि ये हमें दे दो। बेचारी ने कहा मेरा कुछ चाह रहा है क्या? ये तो मेरा काम है रोज को, मैं और किसके लिए जाऊंगी? भोजराज के लिए, आप ले लो। इशारा किया, बलदाऊ गए, कटोरी में हाथ डाला, सारा माथा वाथा ठोक डाला, साहब चितकबरे हो गए। नंबर आया कन्हैया का, वो तो आए ही थे दुख दूर करने को, क्या कर लेते, वो तो कोई जुगाड़ करनी ही थी। कहा देवी मैं तो लगाना जानता नहीं, गाय चराना जानता हूँ, गायों का दूध पीना जानता हूँ। यदि आप अंगराग लगाना जानती हैं, तिलक लगाना जानती हैं, तो मेरे लगा दो। लो जी, प्रयत्न किया, भगवान 3.5 फुट और ऊंचे हो गए। कुब्जा ने कहा ये नाटक वो भी मेरे साथ। उसने कहा ठीक है, अब ये मुंह और मसूर की दाल नहीं, तुम्हारे ये राग लगने वाला, चंदन लगने वाला है ही कोई नहीं। कहा तो लगा दो, कोई बात नहीं, हम छोटे हो जाएंगे। कहा नहीं, देखती रही दाव, देखती रही दाव, और एकदम झपट करके माथे पर हाथ कन्हैया के चलाया। भगवान ने पैर पर पैर रखा और थोड़ी पकड़ के एकदम सीधा कर दिया। बोलिए श्याम सुंदर भगवान। आप बताओ, कोई बच्चा खेल करके लड़ करके आ रहा हो और मैया का हाथ मिल जाए तो थकान उतर जाती है ना। और भगवान त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वह माँ भी है, बाप भी है। जिसके हाथ का स्पर्श हुआ, केवल इतना ही नहीं कि माँ बाप हो, सर्वम सब कुछ वही है। इसलिए उन्होंने अपना कार्य कर दिया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। कन्हैया लाल की जय। बताओ, जैसे ही हाथ लगा भगवान का, कुब्जा का अंग अंग इस फूर्ति में आ गया। प्रार्थना करती है प्रभु अब आप मेरे घर चलो। और भगवान का नियम क्या है? जो इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। कहा हाँ मैं तुम्हारे घर तो आऊंगा, परंतु थोड़ा विलंब है, थोड़ी देरी है, थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा, चिंता मत कर। खैर सांत्वना दे करके भगवान और आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़ करके गए तो मथुरा के बहुत बच्चे इकट्ठे हो गए थे। वह बताते जाते हैं ये केसी घाट है, ये भीमाशंकर, सारी बातें बताते गए। आगे देखा तो धनुष मंच,
जिस पर 22 हाथ ऊंचे मंच पर एक धनुष रखा था, विशाल का एक धनुष था। जो धोबी को मारे वो कंस को मारे, जो धनुष को तोड़े वो कंस पछाड़े। ये पहचान थी। भगवान जब वहां जाकर के पहुंचे, ग्वाल वालों ने कहा ये जो ऊंचे सिंहासन पर धनुष रखा है, जो इसे तोड़ेगा सो कंस को। बलदाव ने कही लाला ऐसा करो, तुमने रुको जय हम तोड़ ले। कन्हैया ने कही जो कोई बात है, अरे तुम माताओं से सीख लो, तुम्हें नहीं आता है तो। खूब काम कर रही हो डट के कोई मैया, और यदि आ जाए दौरानी तो फट पीला पड़ गो। करो आदेश शुरू, ऐसा ही है ना। तो कहा माताओं से सीख लो। अरे मैं छोटा हूं, मेरा कर्तव्य है, मुझसे ना टूटे तो तुम तोड़ डालना। तो चलो ठीक है। कन्हैया ने लगाई छलांग, 22 हाथ ऊंचे सिंहासन पर पहुंच गए। जैसे ही धनुष को छुआ तो रामायण से देख लो, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ नहीं लखा देख सब ठाड़े। सारी दुनिया ठाड़ी ठाड़ी देख रही, लेकिन कोई देख ही नहीं पाया। कब उठाया, कब तोड़ा, कब चढ़ाया। 2 टुकड़े हुए, 10,000 योद्धा थे। उस धनुष के रखवाली गुप्तचर विभाग भाग लिया, जाके कहा राजन आपका धनुष टूट चुका है। इधर योद्धाओं ने आक्रमण किया। कन्हैया ने एक टुकड़ा फेंका बलदाव की तरफ, एक अपने हाथ में बिगैर शस्त्र के शस्त्र बन गए। संपूर्ण धनुष रक्षकों को दुनिया से विदा कर दिया। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। करे उस दिन की याद कि जिस दिन चल 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 होगी। करे उस दिन की याद जिस दिन चल 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 होगी। करे उस दिन की याद कि जिस दिन चल 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 होगी। करे उस दिन की याद कि जिस दिन चल 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 होगी। आवेंगे यमदूत पकड़ ले जावेंगे। आवेंगे यमदूत पकड़ ले जावेंगे। एक घड़ी की बात नहीं वो मानेंगे। एक घड़ी की बात नहीं वो मानेंगे। सुनियो मेरी बहनों के मुश्किल पल 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 होगी। सुनियो मेरी बहनों के मुश्किल पल 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 होगी। करे उस दिन की याद कि जिस दिन चल 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 होगी। करे उस दिन की याद जब चल 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 होगी। करे उस दिन की याद कि जिस दिन चल 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 होगी। करे उस दिन की याद जब चल 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 होगी। संत कहे कर सकल कमाई। 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 संगन जावेंगे कऊ पाई। संगन जावेंगे कऊ पाई। चढ़ने को 2 पास कफन को पल होगी। चढ़ने को 2 पास कफन को पल 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 होगी। चढ़ने को 2 पास कफन को पल 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 होगी। चढ़ने को 2 पास कफन को पल 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 होगी। करे उस दिन की याद कि जिस दिन चल 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 होगी। करे उस दिन की याद जब चल 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 होगी। इस तन के
ऊपर तनता है, इस तन के ऊपर तनता है, इस तन के ऊपर तनता है, इस तन के ऊपर तनता है। बाबा चला तू बनता है, बाबा चला तो बनता है, पंचन सी तेरी काया आग में जल 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 होगी, पंचन सी तेरी काया आग में जल 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 होगी, पंचन सी तेरी काया आग में जल 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 होगी, पंचन सी तेरी काया आग में जल 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 होगी। करे उस दिन की याद की जिस दिन चल 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 होगी, करे उस दिन की याद जब जल 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 होगी। बोलिए कन्हैया लाल की ध्यान दें बंधुओं, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, याद करो एक दिन चल चल होनी है। जाकर के गुप्तचरों ने कहा धनुष के रक्षक समाप्त हुए, अंगरक्षक सब मारे गए और धनुष भी टूट गया। अब तो कंस कांपने लगा, ये क्या हुआ? परंतु भगवान ने वहां से अपनी रास्ता बदल दी, कहा कि संध्या की वेला है। ध्यान दो माताओं बहनों और भाइयों, संध्या की वेला है, इसमें भगवान का भजन, आपकी भाषा बोल दो, सारे लोग कहते हैं संध्या करनी, संध्या तो हो ही रही है, लेकिन संध्या काल में भगवान का भजन करना है, पूजा करनी है, स्मरण करना है। इसलिए कहा चलो अब लौटते। मथुरा के ग्वाल कहते हैं ने कई दूर तो रह गई है राज दरबार बिल्कुल पास आ गया है, चलो हम कंस से मिलाते हैं। कहा अब नहीं, 100 काम छोड़ करके नहाए और 1000 काम छोड़ करके खाए और महाराज दुनिया के सारे ही काम बिगड़ जाए पर भगवान का भजन जरूर करे। ये तो भजन का टाइम है। चले गए जहाँ ग्वाल रुक रहे थे और वहां उनके छकड़े रुके हुए थे, वहीं पहुंच गए। जाकर के रात्रि विराम किया, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके निवृत्त हुए, तब तक तो पहुंच गए ना। मथुरा के बच्चे का चलो चलो कंस हम बताएंगे। इधर कंस ने व्यवस्था की, कुबलिया पीड़ नाम का खूनी हाथी दरवाजे पर लगा दिया। सल तोसल मुष्टिक चाणूर ये पहलवान अखाड़े में तैयार किए। कहा पहले हाथी मारेगा और हाथी से बच गई तो ये पहलवान मार देंगे, और फिर भी नहीं मरा तो अपना ऊंचे से सिंहासन पर वज्र लेकर के चढ़ गया, तलवार लेकर के चढ़ गया, मारी। ध्यान दो, इस स्थिति में आए ग्वाल बच्चे दूर खड़े हुए, कहा कि ये यहाँ का बहुत खराब हाथी है, खूनी है, जो दिख जाए उसे मार ही देता है, इसलिए भैया वो हाथी बचो। कन्हैया ने कही, दादा ने देखे हम, दादा ने कही तुम रुक जाओ, ने ठहर ले तो कोई बात है, इतने चंचल क्यों हो रहे? अरे मैं देख लेता हूँ। नहीं, पहले नंबर मेरा है ना। गए कन्हैया, खेलने लगे, कभी हाथी के आगे, कभी पीछे, कभी कहीं, घूमते रहे। सोचा हाथी की बात मन में न रह जाए, इसलिए इसकी इच्छा भी तो पूर्ण करो। भगवान आगे बढ़े, हाथी ने सूंड में लपेट के फेंक के मारता है और ऊपर से गिर के दांत की ठोकर दी। ऐसा लिखा है भागवत जी में, 16 कदम तक भूमि फट गई। लेकिन कन्हैया तो पहले ही सटक पड़े, अलग निकल गए थे, हाथी को पता ही नहीं लगा। बाद में देखा अब तो ये हतोत्साह है,
पकड़ के सूंड ऐंठने लगे। अब तो वो काम होता नहीं, पहले होता था। बड़े बूढ़ों को पता भी होगा, धोबी कपड़ा धोने आते थे, हैं? अपने आप तो कोई ही धोता था कभी, अब तो रोज ही धुलते। और जिसके घर से उसकी धुलाई नहीं मिली, नाज नहीं मिला, तो डंडा में डाल के ऐसे ऐंठतों के पैरवे की तो बात ही का, पहुंचवे के मतलब को नहीं रहता। कन्हैया ने पकड़ी सूंड और धोबी उस हाथी को ऐंठने लगे जैसे धोबी कपड़े को ऐंठता। हाथी जमीन पर गिरा। कन्हैया ने एक लात रखी गले पर, एक दांत खींचा, बलराव की तरफ फेंक दिया, दूसरा खींचा अपने हाथ में लिया, चल पड़े। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। बोले कन्हैया लाल की। घेरने वाले तो मिनटों के भी नहीं हुए, लेकिन मुष्टिक, चाणूर, सल तोसल पहलवान आए। सोचने लगे अब क्या किया जाए, क्योंकि वह तो विश्व विजेता पहलवान थे। आज तक खाली पहलवान मान लो, ऐसे पहलवान थे। जब भगवान की तरफ को दौड़ करके आ रहे थे, बलराम ने एक ही चांटे में खोपड़ी अलग कर दी और धड़ा अलग कर दिया। सोचने लगे कि नहीं हरे राम, हम तो पीछे रहे। उन्होंने पकड़ हाथ और गोफन की तरह घुमाने लगे, ऊपर ही उसका प्राणांत कर दिया। इसी तरह सल तुसल का भी वध किया। बोलिए शंकर भगवान की। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। महाराज जब ये पहलवान समाप्त हो गए तो 16 हाथ ऊंचे सिंहासन पर गर्जने लगा। कौन? कंस। भगवान ने लगाई छलांग और मंच के ऊपर जोरदार तालियों के साथ ये भक्त बोलिए भक्तवर श्री लाखन सिंह जी की। अरे यार आपके सामने तुम बोलते नहीं तो नाच तो देख ही रहे थे। हाँ। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। ये रुदव के रहने वाले हैं ठाकुर लाखन सिंह, बहुत ज्यादा प्रेमी हैं संतों के और भगवान की कथा से उससे भी ज्यादा प्रेमी हैं ये हमारी भूरी अम्मा के, और उससे भी ज्यादा प्रेमी है ये राजेश शास्त्री जी के। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। जैसे ही भगवान ऊपर मंच पर गए, भोजराज कंस की जुल्फों में दोनों हाथ के पंजे फंसा दिए और झुलाने लगे। राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुवर ये तो अनर्थ हो रहा है।
जहां एक मां शब्द लगा हो, वह तो साक्षात ब्रह्म परमात्मा के समान पूज्य होती है। और जहां दो मां लगे हो तो डबल पूज्य। मामा और मामा के साथ ये हरकत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित ध्यान दो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपे। जो व्यक्ति जैसा करेगा तैसा फलेगा। एक समय था जब भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी के केस पकड़ करके अपमानित किया था, इसलिए आज केस ही पकड़े जा रहे हैं। ध्यान देना। तत्पश्चात झुला के फेंका नीचे, ऊपर से कूदे, लात की ठोकर लगी, प्राणांत हो गया। सुखदेव जी महाराज से बोले, राजा परीक्षित जी, कहा ये तो और ही अनर्थ हो गया, इतने बड़ों के लाते मारना कौन सा जायज है? उन्होंने कहा, सुनो, इस भोजराज कंस ने महाराज उग्रसेन माने अपने पिता को मंच से नीचे फेंक करके लात की ठोकर मारी थी, इसलिए भगवान उसका बदला चुका रहे हैं। बोली श्याम सुंदर भगवान की। आचार्य जी आप लोगों से कह ही चुके हैं, भगवान आते हैं वह भी अपने कर्म का फल भोगते, तो हम और आप क्या चीज हैं? इसलिए अपनी बुराइयों का त्याग करना भागवत जी सिखाती है, अपनी बुराइयों का त्याग करना वक्ता सिखाते हैं, अपने अवगुणों का त्याग करना आचार्य जी सिखाते हैं। आदत बुरी संभाल लो। नहीं, हम इसमें सहमत नहीं। आदत बुरी संभाल लो बस हो गए, बिल्कुल सहमत नहीं। हम कहते हैं आदत बुरी संभाल लो तो होगा भजन। जब तक आदतें बुरी हैं तब तक कोई भजन करना चाहे हो जाएगा। बैठेंगे आसन मार के, मन अपनी बुराइयों पर पहुंच जाएगा कि नहीं? इसलिए आदत बुरी संभाल लो तब होगा भजन, और मन की तरंगे मार लो तब होगा भजन। इस मन को संभालो, आदत को संभालो। एक किंवदंती है, गई सो गई अब राख, रही को अरे चली गई का इतने दिन इतने पाप करें, वही का हो जाता है। भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ इस बात को। है गई सो गई अब राख, रही को। जो चली गई उसकी कोई चिंता नहीं, जो रह गई है उसे संभालो। बुरे कर्म से रुको और अच्छे कर्म पर चलो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तेरा राम तो ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तो ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तो ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तो ही में तू अंत काहे भटके। जैसे दहिया में खत है व्यापक, जैसे दहिया में खत है व्यापक, जैसे दहिया में खत है व्यापक, जैसे दहिया में खत है व्यापक। मिलता काहे बिना रैया खटके, मिलता काहे बिना रैया खटके, मिलता काहे बिना रैया खटके, मिलता काहे बिना रैया खटके। तेरा राम तो ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तो ही में तू अंत काहे भटके। बोले कन्हैया। कीर्तन बोलने लगे। हम जब इधर आए थे
तो किसी ने कहा था महाराज आज तो 5:15 तक पूरा कर ही देना, टाइम लेट हो जाता है, परेशानी होती है, प्रयत्न करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय कन्हैया लाल की जय। भोजराज कंस के ठोकर मार करके दुनिया से प्राणांत कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इनके कंस की 2 पत्नियां थी जिनका नाम था अस्थि और प्राप्ति। ये रुदन करते हैं अपने पिता के भवन में जरासंध के यहाँ पहुंच गई। कंस के यहाँ पहुंच गई और श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम। बोले कन्हैया लाल की। ध्यान दे, बात कर रहा था मैं, ये दोनों जरासंध की बेटी हैं। जरासंध के पास जाकर के पहुंची। जरासंध नाना प्रकार के यत्न करता है और वो यहाँ से आगे की कथा कल। तब क्यों नहीं कही? तुम तो कंसवध की बात कर रहे तो तब तक कर दो। तो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। बोलिए कन्हैया लाल की। हमारी बात थी कंस वध तक की, हमसे कहते रुक्मी मंगल कराना है तो कराते, अब आचार्य अपने आप करेंगे। बोले शंकर भगवान की, बोल गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव।